भाइयों, अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आई है वो यही है कि जैसे जैसे आपका डिजिटाइजेशन आगे बढ़ रहा है, बहुत से लोग जो हैं अपने घर पर अब वाईफाई कनेक्शंस को इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो उसी तरह से धीरे धीरे अब केबल टीवी बिजनेस भी ठप होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है AIDCF की तरफ से। तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि करीबन 5,70,000 के करीब लोगों की जो नौकरियां हैं वो यहाँ पर जा चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि अब जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वही आपके टीवी चैनल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो केबल टीवी का बिजनेस है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जो टीवी चैनल आप अपने देखते हैं अपने केबल टीवी पर या DTH पर, अगर वही चैनल आपको इंटरनेट के माध्यम से आपके नॉर्मल ही चलने लग जाए तो उससे आपको जो है बढ़िया सर्विस क्या मिलेगी? तो यही जो है दर्शकों को लुभा रहा है और यही वजह है कि आपके लिए जो है केबल टीवी और कहीं ना कहीं हम कह लीजिए तो DTH बिजनेस भी ठप हो रहा है। तो भाइयों देखिए, यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से अगर केबल टीवी वाले इतना नुकसान झेल रहे हैं तो आप ये सोचकर चलिए कि आने वाले सालों में क्या होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि लिमिटेड एरियाज़ में केबल टीवी सर्विसेज रह जाएंगी और लिमिटेड एरियाज़ में DTH कनेक्शंस रह जाएंगे। ऑलमोस्ट जो DTH बिजनेस है वो ठप हो जाएगा और केबल टीवी बिजनेस भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाउन हो सकता है। उसके पीछे केवल एक रीज़न को हम मानकर नहीं चलेंगे कि यहाँ पर आपके लिए डिजिटाइजेशन हो गया है या बहुत से लोग अब वाईफाई कनेक्शंस इंस्टॉल कर रहे हैं या उसी में आपको IPTV के चैनल्स मिलने लगे हैं तो लोग अब DTH या केबल टीवी को रिचार्ज नहीं कराते। उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पर सामने आए हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका क्या मानना है इसको लेकर और क्या होना चाहिए, इसको लेकर क्या सुझाव आप दे सकते हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले ज़रूर मिले। तो देखिए, यहाँ पर हम ये कह दें कि आपका जो DTH है या केबल टीवी है वो दिन प्रतिदिन घट रहा है उसका बिजनेस, या फिर जो लोग हैं उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, तो उसके पीछे केवल एक वजह नहीं, आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं हो सकता। उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसमें आपका है टीवी चैनल्स का प्राइस बढ़ना। ट्राई की ओर से हर संभव प्रयास किया जाता है कि हर एक चैनल का जो प्राइस है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन फिर भी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, चाहे वो जी है, सोनी है, स्टार है या और कोई है, ये सभी जो है अपने चैनल्स के जो दाम है उसे दिन प्रतिदिन बढ़ा देते हैं। सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि भाई हमें जो है घाटा हो रहा है या हमें उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हम जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं अपना जो भी रेवेन्यू है उसमें से, तो इसलिए हम जो है प्राइस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगर ये प्राइस ड्रॉप कर देंगे तो इससे जो है कहीं ना कहीं लोगों में जो है चैनल की ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे भी। लेकिन जैसे जैसे आपको पता ही है कि अब हर चीज़ आपको इंटरनेट के माध्यम से ही मिलने लगी है, तो इन टीवी चैनल्स को देखने के लिए लोग जो है 25 रुपये भी क्यों देना पसंद करेंगे। स्टार प्लस हो गया, सोनी हो गया, ऐसे बड़े चैनल्स जो है वो आज के समय में 22 रुपये से लेकर 25 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और मेरे ख्याल से आज साल 2025 के टाइम पे इतनी ज़्यादा अमाउंट के साथ जो लोग हैं वो चैनल देखना पसंद नहीं करते। और ट्राई के कुछ रेगुलेशंस भी ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई चैनल का प्राइस 19 रुपये से ज़्यादा है तो किसी भी बुके का हिस्सा भी नहीं रह सकता। तो ये भी काफ़ी बड़े वजह हैं जिसकी वजह से जो है लोग इन चैनल्स को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह दें कि भाई इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा तो नहीं, ये ब्रॉडकास्टर्स की गलती की वजह से भी है कि मोस्टली जो चैनल्स हैं वो महंगे हो गए हैं और लोग अब इन चैनल्स को सब्सक्राइब करके देखना नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कोई ऐसा ऑल्टरनेट ऑप्शन जो कि सस्ता हो या फिर उनका लाइफ टाइम फ्री हो। सस्ते में बात करें तो बहुत सी DTH कंपनीज कस्टमर्स को लुभाने के लिए ऐसे सेट ऑफ बॉक्सेस को आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे डिश टीवी की ओर से और वीडियोकॉन DTH की ओर से जिंग सुपर FTA दिया जा रहा है, जिसमें आपको एक साथ 4 साल का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाता है, 4 साल तक कोई रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता। उसी तरह से सनडायरेक्ट की ओर से भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कुछ सेट ऑफ बॉक्सेस मार्केट में उतारे गए हैं जो कि 1 से लेकर 3 साल तक की अवधि आपको फ्री वाली दे रहे हैं। इवन एयरटेल की ओर से भी पेशकश हुई है, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं है क्योंकि एयरटेल का मानना है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक राज्यों में ही इसकी पकड़ बनाना चाहते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर ऐसा कोई भी ऑफर या ऐसा सेट ऑफ बॉक्स 3 साल फ्री वाला अभी लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली। तो कहीं ना कहीं हर DTH की अपनी अपनी जो है पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, और उसके मुताबिक वो जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है अपने DTH बिजनेस को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें कस्टमर्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स देने ही पड़ेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के। नहीं तो कस्टमर के पास एक फ्री टू एयर का ऑप्शन भी है जो कि DD फ्री डिश के नाम से आता है,
ये भारत सरकार की ओर से सर्विस चल रही है, प्रसार भारती की ओर से सर्विस चल रही है, जिसमें कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती, लाइफ टाइम फ्री मनोरंजन है। तो भाइयों ये कुछ आपको मैंने इसके तर्क दे दिए हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं या केबल टीवी और डीटीएच का बिजनेस ठप हो रहा है। आगे चलकर भी ये जो है प्रक्रिया जारी रह सकती है, आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि जब तक चैनल्स के प्राइस कम नहीं होंगे, डीटीएच ऑपरेटर्स आपके पैकेजेस के दामों को कम नहीं करेंगे, एनसीएफ को कम नहीं करेंगे, तब तक आप ये मानकर चलिए कि केबल टीवी और डीटीएच का जो बिजनेस है वो भी खतरे में ही दिखेगा। हाँ, अगर ये कुछ कोशिश करते हैं आने वाले समय में तो ज़रूर ये हो सकता है कि कुछ साल और सर्वाइव कर जाएं, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही बुरा हो सकता है। जितने भी बड़े शहरी इलाके हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे तो आप देखेंगे कि केबल टीवी और डीटीएच पे गायब ही हो जाएगा। और जो कुछ ग्रामीण इलाके बचते हैं, जो हमारे गाँव कस्बे हैं, वहाँ पर शायद आपके लिए डीटीएच सर्विसेज अभी भी जारी रहे। लेकिन वहाँ के लोग भी जो है इतने ज़्यादा सतर्क हैं, इतने ज़्यादा उनको मालूम है, लेकिन वहाँ के लोग भी ऐसे पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स को रिचार्ज ज़्यादा नहीं कराना चाहते। वो भी एक ऐसी सर्विसेज की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं जो फ्री वाली हो। तो डीडी फ्री डिश भी वहाँ पे अच्छी खासी मार्केटिंग को कैप्चर करेगा। ये जो प्राइवेट डीटीएच है, केबल टीवी बिजनेस है, वो बुरी तरह से ठप हो सकता है। आपका क्या राय है इसको लेकर? अपनी राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें। नमस्कार।